Good evening, everyone. So what we are planning to learn today is cases where slab is introduced in front of, let's say, plane mirror, or we can have concave mirror, convex mirror later on as well. So we'll see how that affects image formation, because whenever you have a slab, there is some shift involved, considering the atmosphere or the observer is in a different medium. So that is what we need to consider, right? So we'll learn it by solving problems. So let me just write it. So we are doing problems on refraction and प्लेन सरफेस. आपके पास लेट्स से प्लेन मिरर है, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, आपके पास रिफ्लेक्शन होगा, राइट? सो वी हैव टू कंसीडर बोथ थिंग्स. सो लेट्स से एक फिगर बनाया हम लोगों ने, उसमें बेस में आपके पास यू हैव प्लेन मिरर, ठीक है, एंड मे बी कुछ यहाँ तक हाइट तक वी हैव सम लिक्विड भी हो सकता है, कैन बी ग्लास स्लैब. सो लेट्स से लिक्विड ही मान लो या फिर ग्लास स्लैब मान लो, ठीक है. सो ये हो गया. सो ये बॉटम में यह प्लेन मिरर एंड उसके ऊपर आपने ग्लास स्लैब जो रख दिया, एंड दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज म्यू, ठीक है. दिस इज सरफेस 1, नीचे जो है आपके पास मे बी वी कैन कॉल इट सरफेस 2, ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट इज लेट्स से एट दिस पॉइंट ना, यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट, this height is capital H and width, और या फिर आप डेप्थ बोल सकते हैं उस ग्लास स्लैब का या फिर लिक्विड लेयर का, दैट इज D. So we need to figure out position of image as seen by observer. अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, which means air है ना, ये मान लो आप एयर है, नीचे लेट्स से ये लिक्विड में वाटर हो गया और बॉटम में हैव मिरर. सो एयर से अगर कोई देख रहा है ना, तो उसको क्या पोजीशन ऑफ इमेज दिखेगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट. सो मे बी आई विल राइट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज 1, ठीक है. ट्राई करो सब लोग, जस्ट गिव इट अ ट्राई, थिंक अबाउट इट एंड यू माइट रीच टू कंक्लूजन. थोड़ा सा सोचो इस पर कैसे आएगा. आ रहा है किसी का रिजल्ट? One minute. बस दिमाग में तुम्हें ये रखना है कि जो भी
फिनोमिनन हो रहा है ना, जैसे रिफ्लेक्शन हुआ या फिर रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार जो लाइट उस इंसिडेंस होने के बाद आगे बढ़ता है तो फिर पीछे क्या हुआ था नोबडी केयर्स, ठीक है। और ये कई बार हम लोग देख चुके हैं ना, जैसे दो प्लेन मिरर्स के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा था, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा था वहां पे, तो वहां पे सोचना हमारे लिए बहुत ईजी था। आपको बस ये सोचना था अच्छा फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया, अब रे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब सिर्फ न्यू वाले रे के बारे में सोचेंगे, कहां से आया था वो नोबडी केयर्स, ठीक है। फिर वो जिससे रिफ्लेक्शन होकर आगे बढ़ेगा या फिर रिफ्रैक्शन होकर आगे बढ़ेगा, उसके बाद जो रे बनेगा या फिर उसके बाद जो रे का डायरेक्शन पाथ होगा, सिर्फ उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, उसके पहले क्या था नहीं था वी डोंट केयर, ठीक है। सो इस तरह से आपको हमेशा आगे की डायरेक्शन में देखना होता है। हम लोग भी ट्राई करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे क्या क्या होगा, राइट, एक बार क्या होगा आपका, मान लो एक लाइट रे मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक तरह से इस तरह से लाइट रे लिया, तो अभी क्या होगा, सरफेस वन पे जो पहली चीज होने वाली दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या होगा, अज्यूमिंग बाहर एयर है और लेट्स से वाटर है, तो फिर क्या होगा हमारे पास जो नॉर्मल है ना, इस तरह से जो आप नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल के डायरेक्शन में बेंड हो रहा है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद क्या होगा लाइट, अब दूसरा दूसरा चीज क्या हो रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंस वो क्या हो रहा है, द सेकेंड थिंग दैट इज हैपनिंग इज रिफ्लेक्शन, है ना। जिस मीडियम में लाइट आया है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वो वापस जाएगा, तो उसके लिए हमें रूल पता होता है, बहुत सिंपल होता है, आप डॉटेड लाइन बनाओ और जितने एंगल से आया था उतने एंगल पे आप उसको भेज दो, राइट, ठीक है। इस तरह से जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब ये फिर से सरफेस वन पे इसका रिफ्रैक्शन होने वाला है और ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बेंड हो जाएगा, राइट। अब अगर ऑब्वियसली एक रे से आपको पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बना है, सो यू नीड वन मोर रे, राइट। तो एक रे सीधा ले लेते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, उससे क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा, कोई सीधा आएगा, रिफ्रैक्शन के बाद भी सीधा आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद भी सीधा उल्टा जाएगा और वापस इसी में चला जाएगा। अब क्या है, आपने जो रेड वाला रे बनाया ना, आप उसको एक्सटेंड करो, ठीक है, एक एक करके एक्सटेंड करते, तो जैसे let me just give you some idea, maybe I will use yellow color, so let's use yellow color, okay। सो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो ये लेफ्ट का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला जो रे वो तो सीधा नीचे आ गया, लेकिन सेकंड वाला बेंड हुआ है, तो जो बेंड हुआ है इसको अगर आप पीछे करते हो, है ना, तो कहां पर मिलेगा, वो यहां पर मिलेगा। इसका मतलब जो पहला इमेज है वो कहां पर बनेगा, I1 पे। क्यों बन रहा है इमेज, बिकॉज सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। किसके लिए वो इमेज है, सरफेस के बाद देखो आप लाइट कहाँ है, सरफेस के बाद लाइट कहाँ है, वाटर में, तो वाटर में जो अंदर बैठ के ऊपर देख रहा हूँ उसको दिखेगा ओके ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहाँ पर है, I1 पे, ओ पे नहीं है, ओ पे तो मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन जो वाटर के अंदर उसको दिखेगा ओके ऑब्जेक्ट I1 है, उसके लिए ऑब्जेक्ट ही I1 है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे आया वो उसी के बारे में सोचेगा, रिफ्रैक्शन के पहले लाइट रे क्या था, कहां से आया, नोबडी केयर्स, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन आप ध्यान से देंगे तो फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मिरर के लिए क्या हो रहा है, तो मिरर को क्या दिख रहा है, मिरर कहाँ है, वाटर के अंदर है, तो मिरर को क्या दिख रहा है कि अच्छा ऑब्जेक्ट मेरे सामने कहां पर है, I1 पे। तो मिरर क्या करेगा, इमेज बनाएगा, कैसे इमेज बनाएगा, तो मिरर का रिफ्लेक्शन का इमेज, फर्स्ट रे का रिफ्लेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर, सेकंड रे का रिफ्लेक्शन कहां जा रहा है, रेड कलर्ड लाइन जा रहा है, राइट। सो मे बी उसको आप एक्सटेंड करो पीछे, पीछे आप एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, दोनों का एक्सटेंड किया है पीछे, तो ये आपका क्या बन रहा है, I2 बन रहा है, सेकंड इमेज बन रहा है। ये इमेज मिरर ने क्यों बनाया, बिकॉज मिरर को ऐसा लगा कि मिरर कहाँ है, वाटर में, तो मिरर को क्या लगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट है मेरे सामने I1, तो मुझे उसका इमेज बनाना, उसने इमेज I2 बना दिया। और ये डिस्टेंस कितना होगा, जितने हाइट पे, मिरर से जितने हाइट पे इमेज I1 है विच इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, उतना ही नीचे क्या होगा, I2 पे मिरर इमेज बना देगा। लेकिन क्या कोई बाहर से जो देख रहा है उसको ये इमेज I2 दिखेगा मिरर का बनाया हुआ, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसको वो लाइट रे मिला ही नहीं। अब देखो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रहा है रेड कलर से, वो लाइट रे एयर में गया ही नहीं, एयर में जाने के बाद तो बेंड होकर दूसरा लाइट रे बन गया, दूसरा लाइट रे बन गया, मेरा मतलब डायरेक्शन चेंज कर लिया उसने, राइट, इट्स नॉट सेम एनीमोर। सो रिफ्लेक्ट, जस्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है, ये इमेज भी आपको नहीं दिखेगा, ये उसके लिए दिखेगा, मिरर के लिए दिखेगा ये, ठीक है, आपको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि आप एयर में बैठे हैं। तो ये लाइट रे क्या होगा, वाटर से बाहर निकल के जब फाइनल रिफ्रैक्शन होगा, तब वहां पर ये फाइनल रे आपका रिफ्रैक्शन, और फर्स्ट वाले रे का फाइनल रिफ्रैक्शन तो वही ऊपर ही जा रहा है। अब आप इसको पीछे एक्सटेंड करो तो मे बी कहीं यहां पर वो एक्सटेंड होकर आता है, तो यहां पर क्या होगा, ऊपर जो ऊपर में आसमान से देख रहा है ना, उसको दिखेगा कि ओके इमेज जो है फाइनली कहां पर है, I3 पर है, ठीक है।
कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ये तुम लोगों ने डायग्राम बनाया, हर बार डायग्राम बनाना पॉसिबल भी नहीं है, एंड इनफेक्ट आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे डायग्राम बनाने के बाद, बट फिर भी आपको रफ डायग्राम बनाया जस्ट टू गेट सम फीलिंग कि अच्छा लाइट रेज कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको ध्यान ही देना होता है कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या हो क्या रहा है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, समझ लीजिए। सेकंड केस में क्या रहा है? यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। थर्ड केस में क्या रहा है? फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो तीन चीजें हैं, और एक बार जब वो काम हो जाता है तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो आया कहां से था, वो खत्म हो गया ना, सामने वाले को उससे फर्क नहीं पड़ा। सामने वाले बस ये देख रहे हैं, अच्छा मुझे रे ऐसे आ रहा है तो मुझे इस तरह इसका इमेज ऐसा बनाना है। ही डजंट केयर दैट इंटरफेस ऑफ मीडियम, डजंट केयर दैट मिरर, डजंट केयर, वो जो ऑब्जर्वर है ही डजंट केयर कि वो लाइट रे कैसे आया, उसको कैसे आ रहा है, फाइनली उसके पास उसके आंखों में कैसा जा रहा है, उसके ऊपर लाइट रे कैसा आ रहा है, उसी से फर्क पड़ा। उससे पहले कैसा था उसको उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सो द आइडिया इज फाइनल इमेज आफ्टर एवरी ऑप्टिकल फिनोमिनन, है ना, वन बाय वन विल ड्रॉ और वन बाय वन विल स्टडी एंड देन विल गेट द फाइनल इमेज आफ्टर लास्ट ऑप्टिकल फिनोमिनन, जो लास्ट में आपका होगा, फिर आप उसकी बात करेंगे, ठीक। सो मे बी मैं उसको ABC बोल देता हूं। तो ए इंसिडेंस ए में क्या हुआ, आपका रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, अगर मिरर को क्या दिखा, रिफ्रैक्शन होने के बाद मिरर को क्या फर्क, अगर मान लो ये स्लैब नहीं होता तो मिरर को क्या दिखता, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है। लेकिन आपने बीच में स्लैब डाल दिया, रिफ्रैक्शन हो के अब लाइट मिरर को आ रहा है, तो मिरर को वो नहीं दिखा, क्या दिख रहा है, I1 दिख रहा है। और ये शिफ्ट आपको अच्छी तरह से पता है कि ये शिफ्ट का वैल्यू कितना होता है, राइट। सो इफ आई राइट इट एज D1, है ना, मान लो ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट को मालूम लोग D1 लिखते हैं, ये तो शिफ्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं और है लेकिन अलग कहीं और है। तो ये शिफ्ट अगर D1 का हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, let me think, should we treat it as shift or ये शिफ्ट को D1 नहीं बोलते, पूरा ही डिस्टेंस ही ले लेते हैं, सरफेस से ही डिस्टेंस पूरा ले लेते हैं, दैट विल बी बिट इजियर फॉर आप, ये पूरा डिस्टेंस जो है आप इसको D1 ले लो, सो दैट मैं फॉर्मूला यूज करेंगे इसी पर। सो D1, हाँ, सो नाउ वी D1 वी कैन राइट किसके टर्म्स में, H के आपका ऑब्जेक्ट का फर्स्ट लेयर से गैप है, उसको हम लोग H बोल रहे हैं, डिस्टेंस है। सो वी कैन राइट ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइट पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट था, तो H हाइट पे ऑब्जेक्ट था, डिवाइड बाय जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट था, और मीडियम किस मीडियम में ऑब्जेक्ट, एयर। अब इसमें वैल्यूज रखो आप ना, ऑब्जर्वर, और क्या मतलब है ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर का मतलब यहाँ पर ये है कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद लाइट किस मीडियम में जा रहा है, उस मीडियम से आप देखोगे तो आपको लगेगा I1 है। जैसे मिरर को दिखेगा कि अच्छा I1 इज द ऑब्जेक्ट, क्यों, बिकॉज मिरर वाटर के अंदर है ना, और वाटर के अंदर रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के बाद वाटर के अंदर लाइट मिरर को पहुंच रहा है। तो फॉर मिरर, है ना, ये मिरर हमारे लिए ऑब्जर्वर हो गया। फिर आप वाटर के अंदर चले जाओ और वाटर से आप देखो तो आपको लगेगा अच्छा वाटर में मुझे दिख रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो I1 पे है ना। सो दैट म्यू ऑब्जर्वर, इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू वाटर का वैल्यू हो जाएगा। आई विल जस्ट राइट इट एज म्यू, सो म्यू लिख दिया हम लोगों ने, H बस इतना लिख दिया। इफ एयर का वैल्यू 1 है, सो लेट्स नॉट राइट इट टू मेक एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अब ये हो गई कहानी। अब क्या हो, दूसरा केस क्या हो रहा है, दूसरे केस में आपके साथ ये हो रहा है कि मिरर से जिस हाइट पे इमेज है, जो मिरर को लग रहा है, एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का ऊपर है, लेकिन मिरर को क्या लग रहा है, I1 पे मेरा ऑब्जेक्ट है। तो I1 कितने हाइट पे है, मिरर से, मिरर के लेवल से। तो मिरर के लेवल से क्या हो जाएगा हाइट, कैपिटल D में आपको स्मॉल D1 ऐड करना पड़ेगा, ये टोटल हाइट होगा। उतना ही नीचे क्या करेगा मिरर, खुद के नीचे उतने ही डेप्थ पे जाके आपका इमेज बनाएगा I2, ठीक है। सो वेल राइट हियर, ठीक है, यहां पर मैं एरो बताता हूं, ये हाइट कितना हो गया, तो ये हो गया आपका D1 प्लस कैपिटल D, उतने ही नीचे जाके, है ना, D1 प्लस कैपिटल D, उतना ही नीचे जाके क्या होगा आपका इमेज I2 बनेगा। सो इफ यू वांट टू राइट, इसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं। सो मान लो, चलो ठीक है पूरा ही लिख देते। सो दिस इज डिस्टेंस किसका, ऑफ I2, कहां से, फ्रॉम मिरर, कितना हो गया ये, तो दिस इज D1 प्लस कैपिटल D। व्हाट इज D1, इज ऑलरेडी म्यू कैपिटल H प्लस D, ठीक है। अब केस C की बात करते हैं। अब सी में क्या हो रहा है, सी में कौन देख रहा है, लाइट फाइनली रिफ्लेक्ट होकर एयर में जा रहा है, एयर से कोई देखना चाह रहा है उसको, राइट।
सो ऑब्जर्वर क्या है, अब एयर में है। ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये I2 ऑब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन के पहले जो लाइट रेस को मिलाने से चीज बन रही है वो I2 है, और फाइनल रिफ्रैक्शन के बाद जो बनेगा वो I3 है। सो I3 इज योर इमेज। लेकिन I2 क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए, जो बाहर से दिख रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड केस में आप कहां से देखो, ये सरफेस सरफेस वन से देखो, क्योंकि आंख का तो लेवल बताया नहीं मैंने कि कितने हाइट पे है, तो आप सरफेस वन के जस्ट ऊपर आप इमेजिन कर लो खुद को। तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, सो विल राइट डिस्टेंस ऑफ I3 फ्रॉम सरफेस वन, है ना। कितना हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला आपको फिर से यूज करना है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, राइट। सो सरफेस से अगर आप देखोगे तो I2 कितना नीचे है ना, सो विल राइट म्यू ऑब्जर्वर, ये फॉर्मूला होता है ग्लास स्लैब का जब भी रिफ्रैक्शन का देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट किस डेप्थ पे है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे सरफेस वन से तो कितने नीचे है, ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में I2, कितना नीचे है I2, ये हाइट देखना है आपको, ये सरफेस वन से नीचे देखना है। तो देखो बच्चों नीचे कितना है, D1 प्लस कैपिटल डी, उसमें एक और कैपिटल डी आपको ऐड करना है, तो आप क्या लिखोगे, D प्लस ये एक्सप्रेशन है ना, प्लस आप ये ऐड करोगे। ओके, सो विल राइट D1 प्लस कैपिटल डी, और या फिर म्यू एच के टर्म्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट का जो काम कर रहा है विच इज I2, इसका डेप्थ कहां से, सरफेस वन से, डिवाइड बाय क्या, जिस मीडियम में वो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिस मीडियम में वो लाइट रे है। तो जस्ट बिफोर रिफ्रैक्शन जो लाइट रे है, लास्ट रिफ्रैक्शन यहां पर हो रहा है, उसके जस्ट बिफोर जो लाइट रे वो किस में, वो आपका वाटर में है। तो ये किसका यूज करेंगे, आप वाटर का ही यूज करेंगे इसमें। ठीक है, मे बी आई विल यूज, विल राइट जस्ट राइट वाटर हियर। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए आई विल जस्ट राइट एयर, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है हमारा वो एयर में है। यहाँ पे भी हम लोग ये मॉडिफिकेशन कर सकते थे, बट ठीक है, और मे बी आई विल जस्ट डू हियर। अब ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग अब वैल्यूज डालेंगे। तो एयर का तो खैर वन होता है, तो उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है, और 2 कैपिटल डी हो जाएगा, और D1 की जगह हमें पता है ना म्यू इंटू एच कितना, ये लिख दिया हम लोगों ने, डिवाइड बाय क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज म्यू। ये डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये जो आसमान से देख रहा है, एक्चुअली आसमान से नहीं देख रहा है, वो क्या है, सरफेस वन के जस्ट ऊपर से झांक रहा है, उसको इमेज कितने डेप्थ में दिखेगा, इतने डेप्थ में दिखेगा, 2 टाइम्स कैपिटल डी ओवर म्यू प्लस एच, इतने डेप्थ में दिखेगा। ठीक है, इसको नोट करो। अगर आपको ये बताना है कि मिरर से कितने डिस्टेंस पे, कितने डेप्थ पे फाइनल इमेज बन रहा होगा, तो फिर कैपिटल डी आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख सकते हैं, बट यू गॉट द आइडिया ना, मतलब बेसिकली हमें क्या करना था वो हमें मिल चुका है। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें विल यूज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर यूज करके हम लोग देखेंगे कॉन्केव मिरर से क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि प्लेन मिरर में तो आइडिया बहुत सिंपल होता है, आप सिंपली जितने मिरर को जितने भी डिस्टेंस हाइट पे ऑब्जेक्ट लग रहा है उतना ही डेप्थ पे वो इमेज बना देगा, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद की कहानी आपको हैंडल करनी है। लेकिन कॉन्केव मिरर में क्या आपको फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करना होता है, सो दैट विल।
ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? चैट पे रिप्लाई कर दो फटाफट। वेट। हाँ, थर्ड केस में, लास्ट केस का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? I2, इमेज क्या हो गया? I3। देखो, इंसिडेंट लाइट रे है, लाइट रे आ रहा है, इसका मतलब ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है, और लाइट रे रिफ्लेक्ट होके कहीं जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। सिंपल थॉट। नहीं, आप रे को देखो ना, I2 जो है वो क्यों बन रहा है, किस रे की वजह से I2 बना है? वो रे किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है? वो वाटर में ट्रैवल कर रहा है ना। और I3 जिस रे से मिलके बना है, वो रे कहां पर है? एयर में। क्लियर है भाभी? किस क्लियर हो? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें रे को देखो कि रे कहाँ ट्रैवल कर रहा है, बिफोर रिफ्लेक्शन का है, आफ्टर रिफ्लेक्शन का है ना, इस तरह से आपको सोचना है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड उसमें एक थोड़ा सा सुंदर ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी। सो यू हैव अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक बड़ा सा कॉनकेव, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, एंड ये जो लेंथ है ना, दिस इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो काइंड ऑफ डिस्टेंस, दैट इज 42, सॉरी 32 सेंटीमीटर। बट आपने क्या किया, बीच में एक ग्लास स्लैब रख दिया ना, एक ग्लास स्लैब रख दिया, बड़े साइज का, एंड इसका जो थिकनेस इज नॉट वेरी स्मॉल, बट हाँ 6 सेंटीमीटर बहुत छोटा भी नहीं होता, बट ठीक है। एंड ये जो गैप है, कितने डिस्टेंस पे ग्लास स्लैब रखा आपने? एक्स पोल से एक्स डिस्टेंस पे आपने ग्लास स्लैब रखा, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है इस ग्लास स्लैब का? दैट इज 3/2। और बाहर एयर अज्यूम करें, सो यू कैन सेफली अज्यूम कि बाहर एयर है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगा। तो पूरा क्वेश्चन लेगा। So question says a point object is placed in front of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। मतलब आपको फोकल लेंथ भी गिवन 10 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस होगा वो तो आपको डिसाइड करना है। देन इट सेज अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 एंड थिकनेस 6 सेंटीमीटर। सारा कुछ डायग्राम बना दिया मैंने। इज इंसर्टेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये भी बना दिया मैंने। फाइंड द पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज, है ना, ये मैं लिख देता हूँ। सो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इज फाइंड द पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज, बट दो अलग अलग केस लेके आपको फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस इज एक्स, एक्स का अलग अलग वैल्यू कर सकते हो। तो एक बार आपको एक्स कंसिडर करना है व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड टाइम में आपको कंसिडर करना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार जो ग्लास स्लैब है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है पोल 3 से,
दूसरे केस में क्या है 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, और आपको कैलकुलेशन करके देखना है, और ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, अदरवाइज दे वुड हैव नॉट रिटर्न टू डिफरेंट वैल्यूज। ऐसे खाली में परेशान नहीं कर, कैसे सॉल्व करें इसको समझने की कोशिश करें। और बिफोर वी एक्चुअली सॉल्व इट, लेट्स हैव अ लुक एट प्रीवियस सॉल्यूशन। प्रीवियस सॉल्यूशन में ध्यान से देखना, ये टर्म को ध्यान से देखना, ये जो है कंट्रीब्यूशन, ये किसकी वजह से आ रहा है? ग्लास स्लैब की वजह से है। मेरा मतलब यहाँ पर वाटर स्लैब बोल सकते हैं या फिर वाटर लेयर बोल सकते हैं, और ये 2 टाइम्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सोच सकते हो ना, मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान में रहना वो पॉइंट। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो 32 सेंटीमीटर पर है, लेकिन आपको पता है कि जब लाइट रे यहां से निकल कर जाए, जैसे मान लो मैंने एक लाइट रे ऐसे ले लिया, ठीक है, लेकिन आपको पता है अंदर क्या होता है, अंदर रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने के लाइट के बाद लाइट रे जो है वो पैरेलली निकलता है ना। तो एक्चुअली क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट इमेज की बात करूं तो I1 होगा। मैंने एक ही रे से इमेज बनाया, विच इज रॉन्ग। एक और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग आप एक और रे ले सकते हो, बट द पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ए वो मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मिरर को नहीं दिखेगा। मिरर को क्या दिखेगा, सामने स्लैब है, तो स्लैब से जैसे ही आपका लाइट रे पास होता है ना, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा स्लैब से, राइट। तो स्लैब से जैसे आपका लाइट रे पास होगा तो उससे क्या होगा, शिफ्ट क्रिएट होगा, किसकी वजह से, स्लैब से। जैसे वहां पर वाटर लेयर था तो उसकी वजह से क्रिएट हुआ, वैसे ही स्लैब की वजह से क्या होगा, शिफ्ट क्रिएट होगा। और बिकॉज ऑफ दैट शिफ्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट लगेगा कि यहां पर है, कहां पर है, I1 पे। तो मिरर को वो नहीं दिखाई दे, वो तो भूल जाओ। रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट है ना, वो क्या बना रहा है, I1, तो I1 ही मिरर को दिखने वाला है। मिरर के लिए वही ऑब्जेक्ट हो गया, ओ से उसको मतलब ही नहीं है, मिरर के लिए वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसको लाइट कैसे आ रहा है, I1 से आ रहा है सर, वो पिक्चर ही नहीं है उसके। तो मिरर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो लाइट कहां से आ रहा है, I1 से आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, I1 ही मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन इज कि ये शिफ्ट का जो वैल्यू है ये कितना होगा। तो ये हम लोगों ने रट के रखा है पहले से एक्सप्रेशन, राइट। शिफ्ट जो है ग्लास स्लैब की वजह से कितना आता है, T टाइम्स 1 माइनस 1 ओवर म्यू, है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कर रखा है। सो दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा यहां पर, लेकिन दिखेगा कहां पर, I1 पे दिखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ग्लास स्लैब है। सो इसका वैल्यू कैलकुलेट 6 हो गया, 1 माइनस 1 ओवर 3/2, जो कितना हो गया, 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ओ पर दिखेगा, कहां पर, I1 पर, और ये शिफ्ट कितना है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, विच वी आर कॉलिंग एज S। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब सिर्फ मिरर की बात करो, भूल जाओ आप सब कुछ। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, I1 पर है। तो ये फिर I1 जो है वो कितने डिस्टेंस पर है मिरर से, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 32 था, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट किया हम लोगों ने। तो क्या कहां पर दिखेगा, 30 सेंटीमीटर। यानी फॉर मिरर अगर आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ध्यान देना, मिरर के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, -30 सेंटीमीटर। 32 नहीं लिखोगे आप, 32 भूल जाओ, वो कहानी खत्म हो गई। 32 वो आपको दिख रहा था, मुझे दिख रहा था, मिरर को नहीं दिख। व्हाट इज फोकल लेंथ, अगेन लाइट कहां से आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है, और फोकल लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, पोल से लेफ्ट जाना पड़ेगा, सो राइट निगेटिव वैल्यू। और वैसे भी हम लोगों ने रट रखा है कॉन्केव मिरर के लिए वी टेक फोकल लेंथ एज नेगेटिव वैल्यू, नॉट एग्जैक्टली लेंथ बट या कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से आपको 1/v मिल जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 1/f माइनस 1/u। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और इसको कैलकुलेशन करते हैं। कितना जाएगा किट से, -300 डिवाइड बाय 20, so this will come out to be -15 सेंटीमीटर, I guess. So इमेज क्या आ रहा है, -15 सेंटीमीटर आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे फटाक से जल्दीबाजी में कंक्लूड नहीं करना है, पहले आप समझने की कोशिश करोगे ये इमेज किसके लिए, किसने बनाया इमेज, ये इमेज किसने बनाया, मिरर ने बनाया। लेकिन इंसान तो यहाँ पे आंख लगा के बैठा हुआ, उसको तो ऐसे देखना है। तो ये जो मिरर ने इमेज बनाया है ना, ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे ये लाइट रे ऐसे आ रहा है ना, ऐसे ही रफ डायग्राम बना, ये लाइट रे मान लो इस तरह से आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, राइट। रिफ्लेक्ट होने के बाद आई एम जस्ट गेसिंग रैंडमली, सो मे बी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं यहाँ पर आता है,
ठीक है। सो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा I2। हालांकि एक और रे हमें लेना चाहिए था, तो आप एक रे आप ये कंसिडर कर सकते हैं। आई विल जस्ट यूज रेड कलर से आप ये रे कंसिडर कर लो। तो एक रे ये हो गया, तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो जाएगा और वो रिटर्न होकर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आएगा, ठीक है। सो इमेज क्या बन रहा है, I2 बन रहा है। तो ये जो पोजिशन है -15 सेंटीमीटर, क्या मतलब हुआ, पोल P से पीछे कितना 15 सेंटीमीटर लेफ्ट की डायरेक्शन में आपका इमेज बना है। लेकिन क्या ये इमेज, आप खुद ही देखो, क्या ये लाइट रे आंखों पे आ रहा है, क्या ये आइस को लाइट रे मिल रहा है, नहीं, ये लाइट रे तो वहीं पे खत्म हो गया। अभी आंखों पे आने के लिए तो इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, इट हैज टू प्रोसीड फर्दर, आप आगे बढ़ाओ इसको। अब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर से इसके साथ धोखा होगा। क्यों, क्योंकि अब इस लाइट रे को ग्लास स्लैब को फिर से पास करना है। जब तक आप ग्लास स्लैब को पास करेंगे नहीं, तो मेरी आंखें तो यहां पर है, लेफ्ट ग्लास स्लैब के लेफ्ट साइड में, वहां तक लाइट रे पहुंचेगी कैसे, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर आपके साथ फिर से धोखा होगा, ठीक, एंड फिर से आपका क्या होगा, शिफ्ट आएगा, ठीक है, यहां पे शिफ्ट आएगा, ठीक है। रेड वाले का तो कोई शिफ्ट नहीं आएगा, रेड वाला सीधा गया, टकराया, वापस आ गया। तो एक रे तो आपका फिक्स है कि चलो प्रिंसिपल एक्सिस पे, दूसरे वाले रे को हम लोग स्टडी करें। अब ये जो रे यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट होके जा रहा है, उसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं यहां पर आपका इमेज बनेगा, एंड दैट आई विल कॉल एज I3। अब I3 एक्चुअली हमारी आंखों को दिखेगा, जो आंख यहां पर लगाकर बैठा है उसके लिए इमेज क्या है, I3 है। क्यों, क्योंकि वही लाइट रे उसको मिलने वाला है, जो लाइट रे उसको मिलेगा उसको वही लगेगा कि वहां पर इमेज है। तो ये फाइनल लाइट रे आपका है ना। ये फाइनल लाइट रे कैसे आया, पहले आपका लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से निकला था वो स्लैब के साथ रिफ्रैक्शन होकर आगे बढ़ा, फिर उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से, फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्लास स्लैब से, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फाइनल रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से होके जब वो लाइट रे बाहर निकल रहा है, तो कहां पर इमेज बन रहा है, I3 पे। और किसको दिख रहा है, इस इंसान को दिख रहा है जो भी यहाँ पर आंख लगा के बैठा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली I3 का लोकेशन में ढूंढना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सोचना है, कॉम्प्लिकेट नहीं, आपको सोचना है कि ग्लास स्लैब के राइट साइड में क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, I2। आप सब भूल जाओ ना, मिरर विरर ये सब है ही नहीं, अब सिर्फ ग्लास स्लैब के बारे में बात करें। तो ग्लास स्लैब के राइट साइड में आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, कौन सा है, I2। उसका इमेज कौन बना रहा है, ग्लास स्लैब बना रहा है। तो आपको पता है ग्लास स्लैब से क्या होता है, शिफ्ट होता है। आपको जो भी चीज आप रखो ग्लास स्लैब के सामने, आपको लगेगा कि ग्लास स्लैब से थोड़ा क्लोज है, वो लगेगा नहीं, एक्चुअली आपको दिखेगा कि क्लोज है। आपको लगेगा, ये पता कब चलेगा कि सर वो ग्लास स्लैब से थोड़ा क्लोज दिख रहा है मुझे, आपको तब पता चलेगा जब आप एक्चुअली पीछे झांक के देखोगे कि यार कहां पर ऑब्जेक्ट है। समझा नहीं बात मेरी। तो बाय डिफॉल्ट आप ग्लास स्लैब रखेंगे तो आपको नजदीकी लगेगा। तो इसका मतलब ये जो लाइट रे आ रहा है, ये I2 को I3 पे बना रहा है, आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा। एंड वो शिफ्ट का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, शिफ्ट का वैल्यू विल बी सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट विल बी सेम। ये भी जो शिफ्ट होगा ये ऐसे ही शिफ्ट होगा, एंड दैट एस विल बी अगेन सेम फॉर्मूला 1 - 1 ओवर म्यू, बिकॉज सारी चीजें वैसे ही जैसे पहले थी। सो विल राइट टी, सॉरी टी की जगह विल राइट 6, 1 - 3/2, बेसिकली आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। मतलब I2 जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है लास्ट मोमेंट पे, वो 2 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, किसकी तरफ, ग्लास स्लैब की तरफ शिफ्ट करना है। तो जब भी आप कुछ भी ग्लास स्लैब के पीछे देखेंगे तो आपको ग्लास स्लैब की तरफ क्लोज दिखेगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा वो क्लोज है कि नहीं, आपको बाय डिफॉल्ट लगेगा कि कुछ तो इसका पोजीशन है। पता कब चलेगा कि वो एक्चुअली क्लोज दिख रहा है, जब आप पीछे झांक के देखोगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ठीक है। सो इट मींस देयरफॉर लोकेशन ऑफ इमेज अकॉर्डिंग टू पोल क्या है, PI3 डिस्टेंस है, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, -70 सेंटीमीटर। वाई -70, क्योंकि P से I2 पहले ही 15 था, 2 और लेफ्ट शिफ्ट करना है, टोटल 17 हो गया, और माइनस साइन मैंने क्यों चिपका, बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड में, ठीक है। नाउ दिस वाज फॉर केस ए, है ना। केस बी की अगर बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई भी चेंज केस बी में नहीं आएगा, बिकॉज आपका जो ये ग्लास स्लैब का शिफ्ट का फॉर्मूला है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि मैंने ऑब्जेक्ट कहा है, उस पूरे फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट का कोई पिक्चर में सीन ही नहीं है। आप देखो टी, व्हाट इज टी, ग्लास स्लैब का थिकनेस है, व्हाट इज म्यू, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मतलब मैंने अगर ग्लास स्लैब हाथ में रखा है तो पीछे मैं ताजमहल को देख रहा हूं या फिर ताजमहल के गेट को देख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ताजमहल का गेट भी 2 सेंटीमीटर क्लोज दिखाई देगा, पूरा का पूरा ताजमहल भी 2 सेंटीमीटर क्लोज दिखाई देगा। सो दैट शिफ्ट हैज नथिंग टू डू विद पोजीशन ऑफ ग्लास स्लैब। आप ग्लास स्लैब बीच में रखो, लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, जहां रखना है आप रखो, ग्लास स्लैब के दूसरे साइड से जो भी झांकेगा उसको दिखेगा 2-2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गए सारी चीज।
सो विच मीन्स इवन फॉर केस बी, है ना, आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. सो इवन फॉर केस बी, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी सेम.